नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो 10th 12th और या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। कंफर्ट जोन से आपको अपने बाहर निकलना होगा। आज का मेरा जो टॉपिक है मेन है वो है कंफर्ट जोन। आपको यदि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब आप कहोगे मैडम कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट ज़ोन ये होता है कि जैसे आपकी नींद के जो आवर्स हैं 8 घंटे, यदि आपको मैं कहूँ कि 5 घंटे कर दो, यदि आप सुबह रोज़ 6 सवा 6 साढ़े 6 7 बजे तक उठते हो और यदि मैं कह दूँ कि नहीं सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दो या 4:30 बजे उठना स्टार्ट कर दो या पौने 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, तो ये सब आपके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, मैंने ये कहा मुश्किल होगा, पर असंभव नहीं है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ करके ये सोच लें कि मुझे कल से सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सो जाना है, और आपके जो खेलने के आर्स हैं या दोस्तों के साथ गप्पे मारने के आर्स हैं वो या तो बंद कर दें या पूरी तरीके से उसको त्याग कर दें। क्योंकि यदि त्याग करके आप, यदि आपको कुछ पाना है तो आप त्याग तो ज़रूरी है उसमें। आप देखोगे यदि कोई किसी बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया है या किसी ने बहुत ज़्यादा सक्सेस पा ली है, तो दैट मीन्स ये सक्सेस उसको मिली नहीं है, ये उसने अचीव की है, उसको कमाया है उसने। वो कैसे? उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, और ख़ासकर जो स्टूडेंट है उन्हें अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा। पहले के जो विद्यार्थी हैं उन्हें डिसिप्लिन का अर्थ बहुत अच्छे से पता होता था, क्योंकि वो सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती थी। बट आजकल जितने जो नई युवा पीढ़ी है जिसको मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब से ये फ़ोन का इन्वेंशन हुआ है, फ़ोन जब से इनकी लाइफ में आया है, तब से आपकी लाइफ आप देखो उस फ़ोन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आपको उस फ़ोन को त्यागना होगा, अपने जो स्लीपिंग आवर्स हैं उसको कम करना होगा। थर्ड थिंग है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको इजी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको उठाना है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के साथ साथ आपको मैंने जैसे बताया है मेरे पिछले वीडियोस में कि आपको पिछले साल के पेपरों से ऑथेंटिक क्वेश्चंस, ऑथेंटिक चैप्टर्स जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर टाइम टेबल जिसको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, दोस्ती यारी, खेलने का समय, फ़ोन का समय, और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप फ़ोन को पूरी तरीके से हटा दें। यदि आप अपने जीवन में वास्तविकता में कुछ करना चाहते हैं तो फ़ोन आपका एक ऐसा दुश्मन है, हिडन दुश्मन है जो कह सकते हैं ना, छुपा हुआ, जो आपको कुछ करने नहीं देगा। और मोबाइल को ज़्यादा देखना या मोबाइल को देखते रहने से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपका जो फोकस है वो बन नहीं पाता। आपका डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज नहीं आया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, थोड़ी देर फलानी रील देख लेता हूँ, थोड़ा देर ये देख लेता हूँ, थोड़ा देर वो देख लेता हूँ। ये सब चीज़ें आपके कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को क्या करती है? हार्म करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यदि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको पूर्ण रूप से फ़ोन का त्याग करना होगा। अब बोलोगे मैडम वो तो संभव नहीं है, तो बेटा संभव तो सब कुछ है। डिपेंड्स ऑन यू, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो जीवन में कुछ कर गया, और जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, अभी आपको लग रहा है क्योंकि अभी आपके पापा मम्मी आपको सारा चीज़ें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना पीना है, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब आप कमाने की एज पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यदि मैंने उस समय अपना जो समय था वो फ़ोन पर ना देकर ऑथेंटिक चीज़ों में लगाया होता, जैसे पढ़ाई है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें लगाया होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए, हार्ड वर्क करिए, टाइम को डेडिकेट करिए सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी के लिए, ओनली स्टडी। आप अपना एक रूम बनाइए जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। यदि फ़ोन ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। यदि आप 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए। तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप लर्न कर पाएंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे।
तो इन्हीं सब सुझावों के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ऑथेंटिक लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए और सिर्फ़ पढ़ाई को समय दीजिए। धन्यवाद।